परप्लेक्सिटी ने एयरटेल के साथ मिलकर अपना प्लान फ्री किया। गूगल जेमिनाई ने जियो के साथ मिलकर अपना प्लान फ्री किया। इंडिया में चैट जीपीटी गो फ्री है पूरे 1 साल के लिए। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट और माइक्रोसॉफ्ट 360 पर्सनल पूरे 1 साल के लिए फ्री है। लेकिन फ्री क्यों? क्या पैसा नहीं कमाना या फिर पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है? असल में पैसा आ ही नहीं रहा, ये सब घाटे में चल रहे हैं। बट बड़ा सवाल आता है कि आखिर फ्री क्यों? जैसा हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में एआई हमारा काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है। आप इससे फोटो बनवा लो, वीडियो बनवा लो, ईमेल लिखवा लो, ऐसे ना जाने कितने काम एआई हमारा आज के टाइम में कर रहा है। बट अभी एआई परफेक्ट नहीं है। एआई से भी आज के टाइम में काफी गलतियां हो रही हैं। जैसे एक बार मैंने एआई से पूछा कि आईफोन 16e की अभी तक कितनी यूनिट सेल हो चुकी हैं, तो ये मेरे को जवाब देता है कि आईफोन 16e अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, जो कि ऑफ कोर्स गलत है। लेकिन जब मैंने ऐसे यही बात कही तो मेरे को पलट के जवाब देता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, आईफोन 16e लॉन्च हो चुका है। तो ये चीज आप भी जानते हो कि एआई से भी आज के टाइम में काफी गलतियां हो जाती हैं। तो जो एआई डेवलपर्स हैं वो अपने एआई मॉडल्स को हर दिन और ज्यादा बेहतर बना रहे हैं, जिससे कि ये कम गलतियां कर सके। पहले एआई ज्यादा गलतियां करता था, अब कम गलतियां करता है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में एआई गलतियां बिल्कुल ही कम कर दे। एंड बेहतर बनाने के साथ साथ ये हमें अपने एआई मॉडल्स की आदत भी लगवा रहे हैं। 2016-17 में आपको याद हो तो जियो ने अपना 4G इंटरनेट भाई भर भर के बांटा था एंड लोगों ने उसको दबाकर यूज करा था। ये मक्खी लोगों ने उसको इतना यूज करा कि लोगों को उसकी आदत पड़ गई। एंड जब जियो को लगा कि अब लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी है तो जियो ने फ्री इंटरनेट देना बंद कर दिया और बदले में पैसे लेना शुरू कर दिए। बट तब तक लोगों को उसकी इतनी आदत पड़ चुकी थी कि लोगों ने उस इंटरनेट के लिए पैसे देना भी शुरू कर दिए। आज के टाइम में आप देखते हो कि रिचार्ज भले ही कितने ही ज्यादा महंगे हो जाए बट लोग तब भी खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। इंटरनेट आज के टाइम में इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज हो गई है। मतलब आप आज के टाइम में खाना मत दो मगर इंटरनेट जरूर दे दो। तो यही सेम रिलायंस जियो वाली स्ट्रेटेजी ये एआई मॉडल्स भी फॉलो कर रहे हैं। एंड इसका क्या असर इंडिया में हो रहा है वो आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। बाहर जा रहे हो और समझ नहीं आ रहा कि ब्लू वाली टी शर्ट पहनूं या फिर ब्लैक वाली, कोई दिक्कत नहीं, एआई से पूछ लो। अगर किसी को एप्लीकेशन लिखवानी है तो बस नाम डालो, कितनी बड़ी लिखवानी है, उसमें टोन डालो, वो कुछ सेकंड्स में आपको आपकी मनचाही एप्लीकेशन लिख के दे देगा। यहाँ तक कि लोग इससे ये तक पूछ लेते कि आज समझ में नहीं आ रहा कि खाने में क्या बनाऊं, ये बताओ। फनी एडिट्स बनाना, मीम बनाना, गाने बनाना, डीप फेक बनाना, ऐसे ना जाने कितने काम हम एआई से कर रहे हैं। आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। अब जरा आप खुद सोच के देखो कि जब अभी ही हम इसके इतने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं तो आने वाले टाइम में हमारा क्या होगा। अब ये तो आप समझ गए कि फ्री क्यों मिल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि इंडिया में ही क्यों फ्री मिल रहा है। इंडिया में ऐसा क्या है मेरे भाई? इंडिया में ही तो सब कुछ है। हम इंडियंस में एक बहुत ही बड़ी चीज है कि कुछ भी पैसे वाली चीज हमको फ्री में दो तो सही, फिर उसका हमसे अच्छा यूज कोई और करके दिखाए फिर बात करना। एंड इस एआई का इंडिया में क्या असर हो रहा है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अब अगर आखिर में इन सब चीजों का अगर समाधान निकालें तो जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि अभी एआई मॉडल्स परफेक्ट नहीं है, तो हम इंडियंस ही इन एआई मॉडल्स को परफेक्ट बनाने में एक सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब आपका भी यहाँ पे सवाल होगा कि कैसे? बहुत ही सही सवाल पूछा है। अभी के टाइम पे इंडिया की कुल पॉपुलेशन है 146 करोड़ एंड उसमें से 100 करोड़ लोग डेली इंटरनेट चलाते हैं। एंड उस 100 करोड़ लोग में से 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि एआई को आज के टाइम पे डेली यूज कर रहे हैं। अब जरा आप खुद सोच के देखो कि उस 65 करोड़ में से कितने ज्यादा लोग हैं जो अलग अलग कल्चर से आते हैं, कितने अलग अलग रीजन से आते हैं, सबकी मेंटेलिटी अलग, सबका सोचने समझने का तरीका अलग, जिसमें कुछ अमीर लोग भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं, पढ़े लिखे भी आते हैं, कम पढ़े लिखे भी आते हैं, इंट्रोवर्ट भी आते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी आते हैं। अब जरा आप खुद सोच के देखो कि जब इतने अलग अलग तरीके के लोग भाई डेली एआई से सवाल पूछेंगे, डेली एआई से काम करवाएंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो एआई के पास सोच के देखो जरा कितना सारा डेटा आएगा। एंड यही इतना सारा और अलग अलग तरीके का डेटा जितने भी एआई मॉडल्स हैं सब भाई यही तो चाहते हैं, क्योंकि यही डेटा हेल्प करता है एआई मॉडल्स को और ज्यादा बेहतर बनने में। तो अगर सीधी भाषा में जवाब दूं तो जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा होगा उसका एआई मॉडल उतना ही ज्यादा बेहतर बनेगा। एंड जिसका एआई मॉडल सबसे ज्यादा बेहतर बनेगा वही सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा। जैसे आज के टाइम में अगर आप किसी को फोटो, वीडियो या मैसेज करते हो तो आप जाहिर सी बात है व्हाट्सएप का यूज करते हो। कहने को बहुत सारे प्लेटफॉर्म है लेकिन आप व्हाट्सएप का यूज करते हो। कुछ भी इंस्टेंटली सर्च करना हो तो आप गूगल का यूज करते हो। कहने को यहाँ भी बहुत सारे हैं मगर स्टिल आप गूगल यूज करते हो। छोटा एग्जांपल लेते हैं, अगर ट्रेन सर्च करनी हो तो कहने को बहुत सारे ऐप हैं लेकिन आप वेयर इज माई ट्रेन ये वाला ऐप जरूर यूज करते हो क्योंकि ये परफेक्ट है। गूगल अपने उस काम में परफेक्ट है और व्हाट्सएप अपने काम में परफेक्ट है। तो बस यही सेम स्ट्रेटेजी ये एआई मॉडल्स भी फॉलो कर रहे हैं। अब ये कैसे कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब आपका भी यहाँ पर सवाल है कि परप्लेक्सिटी ने एयरटेल के साथ मिलकर कोलैब किया, क्यों किया, कैसे किया, या फिर गूगल जेमिनाई ने जियो के साथ मिलकर किया, कोलैब कैसे किया, क्यों किया। अगर आपका ये भी सवाल है तो आप कमेंट करो, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। होपफुली ये वीडियो आपको समझ आई हो। सारी चीजें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की हो वो बहुत ही सिंपल भाषा में करी थी, तो होपफुली आपकी समझ भी आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड 99% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ये भी सब्सक्राइब करो, बुरा लगता है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, ख्याल रखिए।